Hello guys, welcome back to this fresh weekly market analysis video. I hope you all are fine and doing good. So guys, ये जो लास्ट वीक गया या फिर ये जो वीक चल रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने यही देखा कि दैट मार्केट में मेजरली एक अप ट्रेंड में तो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इंटैक्ट है। हम लोग ने लास्ट वीक के वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो में ये डिस्कस किया था कि दैट वो वीक में बहुत ही ज्यादा मोमेंटम हुआ और ये वीक में हम लोग लार्जली मार्केट को एक साइडवेज मोमेंटम में देख सकते हैं। सो अगर आप देखोगे सो मंडे से वेडनेसडे तक मार्केट एक रेंज बाउंड से मोमेंटम में था। 3 ट्रेडिंग सेशन अगर आप देखते हो, ये निफ्टी का डेली चार्ट है और यहाँ पे आप तीनों कैंडल देख सकते हो एक अच्छे रेंज में बनी हुई थी। बट थर्सडे के सेशन में जो एक एक्सपायरी का सेशन होता है, मंथली एक्सपायरी का, वहां पे भी मार्केट मेजरली साइडवेज कर रहा था। बट एंड में 2:30 के बाद में मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम आया था और मार्केट ने निफ्टी में स्पेशली एक अच्छी खासी अपमूव की मोमेंटम ली थी और मार्केट वहां पे एक हमें छोटा सा एक अपसाइड का टिक मिला था क्योंकि वो ट्रेंड के साथ में चला। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे सो बैंक निफ्टी में भी मेजरली एक साइडवेज मोमेंटम ही हुई है पूरे वीक में। लास्ट वीक में मार्केट ने एक बड़ी रेंज क्रिएट की, बोथ निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम लोग ने देखा था कि एक अच्छी खासी रैली हुई थी। सो ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है कि उसके बाद में मार्केट मेजरली साइडवेज रहे, जो कि हमें ये वीक में देखने को मिला। बट डेफिनेटली मार्केट ने एक अपसाइड की ही कोशिश यहाँ पे की है। नाउ यहाँ पे हम लोग निफ्टी का डेली चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्लियरली, जैसे कि हम लोग ने लास्ट वीक में डिस्कस किया हुआ था कि दैट एक राइजिंग चैनल का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। सो यहाँ से एक बुलिश कंटिन्यूएशन अपसाइड होगा, जो कि यहाँ पे हुआ भी है। अभी नाउ गाइज मार्केट में अगर आप देखोगे सो हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी तो एक ऑल टाइम हाइस पे चल रहे, एक अच्छी खासी मोमेंटम कर रहे। बट अगर हम लोग स्मॉल कैप मिड कैप के चार्ट्स देखते हैं तो हमारे सामने ये स्मॉल कैप 50 की इंडेक्स का चार्ट है। सो वो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से दो निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लग रहा है। बट यहाँ पे देखोगे ये वीक में मेजरली यहाँ पे हमें रेड कैंडल दिख रही है और वो प्रीवियस डे के जो लोज है उसके नीचे क्लोज कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये चीज दर्शाती है कि दैट मिड कैप स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स है ना, उन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से रैली दी हुई है। बट नाउ वो कहीं ना कहीं एक छोटा सा स्लगिशनेस या फिर एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग का मूव दर्शा रहे ये जोन्स में आने के बाद में इतनी एक्टिवली पार्टिसिपेट। आप लोगों ने भी ये देखा रहेगा कि दैट बैंक निफ्टी तो ऑल टाइम हाई मार रहा है, हिट कर रहा है। बट यहाँ पे मेजरली जो हमारे पोर्टफोलियोज रहते हैं, जो स्टॉक्स हम लोग होल्ड करते हैं हमारे पोर्टफोलियो में, तो वो हम आपको एक साइडवेज मोमेंटम में दिखे रहेगा या फिर कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग भी दिखा रहेगा क्योंकि हमारे स्टॉक जनरली मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस से होते हैं। और वहां पे मार्केट अगर हम लोग देखेंगे सो पिछले ये वीक में वहां पे डेफिनेटली एक स्लगिशनेस देखने को मिला है। ये स्मॉल कैप का स्टॉक है। अगर हम लोग मिड कैप भी देखते हैं सो मिड कैप 50 में भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक छोटा मोटा प्रॉफिट, ऐसा नहीं कोई बड़ा प्रॉफिट बुकिंग का मूव इन्होंने मतलब दर्शाया या फिर आ सकता है आने वाले टाइम में। बट यहाँ पे एक छोटा सा एक मोमेंटम एज अपोजिट टू निफ्टी बैंक निफ्टी चल रहा है कि यहाँ पे छोटा प्रॉफिट बुकिंग का मूव चल रहा है। तो यहाँ पे हमें ये जो एक अपसाइड की मोमेंटम निफ्टी बैंक निफ्टी में आई हुई है ना, तो यहाँ पे हम इस वजह से कॉशियस है कि दैट मार्केट बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच हो गया है, स्ट्रेच कर लिया। अगर हम लोग निफ्टी का वीकली चार्ट भी देखते हैं सो लास्ट ईयर में अक्टूबर में जब वो 5 स्टेट्स के रिजल्ट्स आए थे, उसके बाद में से जो मार्केट में रैली शुरू हुई है जो कि ये जोन्स में थी, वहां से मार्केट 19,500 से कंटिन्यूस ऑन दी अपसाइड 26,000 की तरफ आया हुआ है। अभी हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं डिस्कस कर रहे कि दैट मार्केट में टॉप बना हुआ है या फिर मार्केट यहां से नीचे जाएगा या फिर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का मूव आएगा। मार्केट डेफिनेटली बुलिश है, बाय ऑन डिप्स के स्ट्रक्चर से। बट यहाँ पे हम लोग एग्रेसिवली मार्केट को ये वीक में, कमिंग वीक में लॉन्ग साइड पे चेज नहीं करेंगे क्योंकि यार मार्केट यार चल चुका है। तो यहाँ पे लॉन्ग साइड का जो एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है ना, तो वो इतना कंफर्टेबल यहाँ पे हमें पर्सनल लेवल पे नहीं लग रहा है। हालांकि मार्केट ऐसा कर सकता है कि मार्केट और साइडवेज करे, उसके बाद वो रेंज का ब्रीच करे, देन वो लॉन्ग साइड में चला जाए। बट फिलहाल अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लॉन्ग साइड में एग्रेसिवली चेज नहीं करेंगे। हम लोग वो लेवल भी डिस्कस करेंगे जिसके बाद में बेरिशनेस बढ़ेगा निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी का भी अगर आप चार्ट देखते हो तो बैंक निफ्टी में भी ये जो एक हाइज बने हुए थे, हमें पता है कि दैट निफ्टी तो ऑल टाइम हाई चल रहा था बट बैंक निफ्टी उसके कंपेयर में पीछे था। बट लास्ट वीक ने उसने वो रिकवरी किया था एंड न्यू ऑल टाइम हाइज लगाए थे, ये हाइज को ब्रीच किया हुआ था। बट ये वीक में वो उसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। सो ये अपने आप में एक साइन दर्शा रहा है कि यार थोड़ा सा यहाँ पे बैंक निफ्टी भी एक मतलब कॉशियस हम लोग बोल सकते हैं कि इतना ज्यादा एग्रेसिवली लॉन्ग साइड में नहीं जा रहा क्योंकि एक मोमेंटम हो चुका है। तो मोमेंटम होने के बाद में इट इज वेरी ऑब्वियस, इट इज वेरी नॉर्मल अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस कि वो उसी रेंज में ट्रेड करे या फिर एक थोड़ी रेंज क्रिएट करे या फिर छोटा मोटा डिप भी ले, जो कि फर्दर रैली के लिए, मार्केट के लिए हेल्दी साइन रहता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बैंक निफ्टी भी देखें सो बैंक निफ्टी में यहाँ पे जो 52,800 900 के जोन में यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था, सो वो जोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। शायद ऐसा हो सकता है कि वो
मार्केट बैंक निफ्टी रिटेस्ट करने की कोशिश करे। सो अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं निफ्टी के, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दैट ये 15 मिनट का चार्ट है और यहाँ पे हम लोग ने क्लियरली ये जो 25,900 से लेके 800 का जोन है यहाँ पे इसे ड्रॉ किया हुआ है। सो जब तक निफ्टी इसके नीचे क्लोज नहीं करता है ऑन अ डेली कैंडलस्टिक बेसिस, तो हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो गया कि हमारा व्यू नेगेटिव हो जाएगा। टिल वी आर क्लोजिंग अबाउट 25,800 के ऊपर जब तक हम लोग ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी में, डेफिनेटली मार्केट में बाय ऑन डिप्स के ही स्ट्रक्चर्स बनेंगे। जो भी छोटी मोटी नेक्स्ट जो सपोर्ट्स रहेगी ये वीक में, जो फर्स्ट जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 26,000 के जोन में, वो अगर ब्रीच होता है देन 25,900 800 का ये की सपोर्ट रहेगा। ओनली एंड ओनली 25,800 के नीचे अगर हम लोग क्लोज करने लग जाए देन हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग बढ़ेगा। देन वो केस में हम लोग 25,500 एंड देन 25,000 की तरफ जाएंगे। बट अभी ऐसे बिल्कुल भी मार्केट में कोई भी साइन नहीं है। शायद ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे और कंसोलिडेट करे या फिर अपने नेक्स्ट सपोर्ट्स पे आने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगेन बाउंस करे। सो अकॉर्डिंगली हम लोग प्ले करेंगे। बट हमारे लिए जो की लेवल के हम लोग ध्यान रखें वो है 25,800 से लेके 900 का जोन। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है देन बाय ऑन डिप सीट कंटिन्यू करेगा। इसके नीचे क्लोज करता है देन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का मूव बढ़ सकता है। अगर हम लोग निफ्टी बैंक देखें, सो निफ्टी बैंक में यहाँ पे ये जो पूरा वीक है मंडे से लेके आज फ्राइडे का सेशन चालू है, तो यहाँ पे पूरा ऑलमोस्ट मतलब 5 ट्रेडिंग सेशन एज कंपेयर टू निफ्टी इसने बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन किया है। एंड यहाँ पे उसी रेंज में, तो यहाँ पे इस वीक के लिए ये जो है जो इमीडिएट सपोर्ट्स की तरह काम करके 53,650 के जोन, 600 के जोन, एक बार 53,600 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करने लगा बैंक निफ्टी देन प्रॉफिट बुकिंग का मूव बढ़ सकता है जो कि 53,000 के जोन में जा सकता है। सो निफ्टी बैंक के लिए अगर हम लोग इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे 53,000 से लेके 52,900 ये जो जोन्स रहेंगे, तो ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स की तरह काम करेगा। एक बार इसके नीचे अगर निफ्टी बैंक क्लोज करने लगी देन प्रॉफिट बुकिंग का मूव निफ्टी बैंक में बढ़ सकता है, क्योंकि वो पहला साइन होगा कि दैट इमीडिएट जो सपोर्ट्स है वहां पे मार्केट रुक नहीं रहा है। नाउ गाइस यहाँ पे हमें एक चीज की तरफ बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए कि दैट मार्केट ने जो पिछले 2 वीक से एक रैली दी ना, सो वन साइडेड दी हुई है। यहाँ पे ऐसा कोई मेजर रिट्रेसमेंट या फिर प्रॉफिट बुकिंग का मूव नहीं आया हुआ है। सो मार्केट इसकी कोशिश कर सकता है। दो मार्केट में ऐसे बिल्कुल भी सिनारियोज या फिर ऐसा एक प्रॉफिट बुकिंग का, हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग के ये नहीं बने, बट हमें हमेशा जब भी मार्केट एक मोमेंटम करते रहता है अपसाइड में जाता है तो ये चीज के ऊपर ध्यान भी देना चाहिए कि दैट यार वो रैली सस्टेन करेगा, क्योंकि सस्टेन करने के लिए मार्केट को रिट्रेसमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सो अगर वो रिट्रेसमेंट करने आता है तो यहाँ पे हम लोग अननेसेसरी फंसे नहीं, तो इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो अगर मार्केट में कोई भी प्रॉफिट बुकिंग का मूव आता है तो 52,900 की जो जोन से निफ्टी बैंक में, तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वहां से मार्केट बाउंस करने की कोशिश कर सकता है, बट उसके नीचे अगर ये क्लोज करता है देन प्रॉफिट बुकिंग की मूव और बढ़ सकते हैं। ये हमारा सिंपल यहाँ पे होगा। निफ्टी में भी अगर हम लोग देखें, सो निफ्टी ऑन दी अपसाइड अगर कहाँ पे जा सकता है, अभी ऑल टाइम हाइस पे तो ये 26,500 27,000 की तरफ भी जा सकता है। बट उसके लिए अगर कोई रिट्रेसमेंट लेता है और ये जो सपोर्ट्स में जहाँ पे ब्रेकआउट दिए, सो वो जोन में आके ये अगेन कंसोलिडेशन करके बाय के जोन्स बना के ऊपर जाता है, देन वो और ज्यादा हेल्दी साइन रहेगा। वो और ज्यादा ऐसी चीज रहेगी कि जहाँ पे हम लोग एग्रेसिवली लॉन्ग में पार्टिसिपेट करेंगे। ये हाइस पे लॉन्ग में पार्टिसिपेट करना उतना ज्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से अच्छा नहीं। ये सिंपल व्यू है। व्यू हमारा ये वीक के लिए यही रहेगा कि दैट बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है, बट हम लोग लॉन्ग्स को एग्रेसिवली चेज नहीं करेंगे। कुल गाइस, तो बस इसी व्यू से हम लोग ये वीक में चले गए। थैंक यू सो मच, हैव एन ऑसम टाइम।